देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में अध्यक्ष को लेके घमासान है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। गांधी परिवार ने कहा कि हम में से कोई अध्यक्ष पद पर नहीं रहेगा। राहुल गांधी जी की तरफ से जयराम रमेश ने आज ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी पर्चा नहीं भरेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष का। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी दिल्ली पधार गए। आते उन्होंने कहा कि मेरे आते ही मौसम सुहाना हो गया, और ये कहने के बाद वो सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद चले गए। दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर साहब कल मिल लिए मिसेस गांधी से। बताया जा रहा है कि श्रीमती गांधी ने शशि थरूर को आश्वस्त किया है कि गांधी परिवार तटस्थ रहेगा, जिसकी इच्छा हो सो चुनाव लड़े। इसी बात को जयराम रमेश ने भी कहा। लेकिन बात इतनी सीधी और सपाट है नहीं जितनी दिख रही। अगर सीधी और सपाट होती तो फिर चर्चा ही क्यों करने आते हम लोग। मसला यहां पर फंसता है कि आखिर फिर 10 राज्यों ने या 9 राज्यों ने देश में, वहां की प्रदेश कांग्रेस समितियों ने यह प्रस्ताव पारित करके क्यों भेजा कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की कमान संभालें। आखिर प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को भी गांधी परिवार का रुख पता था ना, कि वो चाहते हैं कि कोई गैर गांधी इस बार कांग्रेस का नेतृत्व करे। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या राहुल गांधी को प्रसन्न करने की कवायद थी, या राहुल गांधी की ना को हा में परिवर्तित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश है कि एक बहाना हो कि भाई हम तो नहीं चाहते थे लेकिन अब क्या करें, पूरे देश भर में हाहाकार मचा है तो आना पड़ा। क्या ये वैसा दृश्य है, या ये लोग केवल स्वामी भक्ति के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं? कुछ तो होगा ना। जो लोग राज्यों से प्रस्ताव भेज रहे हैं वो भी खांटी नेता हैं। उन्होंने भी कई सावन देखे हैं जीवन में राजनीति के। वो यूं ही तो नहीं भेज रहे होंगे, उसके पीछे कोई तो वजह होगी। वो वजह भी डिकोड होनी चाहिए। और एक मजे की बात ये, दिग्गी राजा यानी दिग्विजय सिंह जी पुराने नेता हैं, गांधी परिवार के करीबी भी हैं, और संगठन और सत्ता दोनों का पर्याप्त अनुभव है। 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने एक टिप्पणी की है। मेरे लिए वो टिप्पणी एक पूरा अध्याय है कांग्रेस का। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अध्यक्ष आते जाते रहेंगे, राहुल जी सर्वमान्य नेता है पार्टी के। तो क्या ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आते जाते रहने वाले लोगों के लिए एक प्लेग्राउंड खोल दिया गया है कि भाई ठीक है, बच्चे यहां खेलेंगे, नेता वहां रहेंगे, बच्चे इधर खेलेंगे, ऐसा कुछ है क्या? भले ही आप अपने अध्यक्ष को बालक ही मानो, शिष्य ही मानो, मुलाजिम ही मानो, लेकिन बोलते नहीं ना मुंह से। कि कोई बोलता है कि अध्यक्ष आते जाते रहते हैं? तो जब यहां कोई कुर्सी पर बैठ जाएगा, मान लीजिए उस चुनावी प्रक्रिया के बाद कोई तो बैठेगा ही, तो यानी वो आते जाते टाइप का ही होगा क्या? तो वो नेतृत्व क्या करेगा, पार्टी को कैसे चलाएगा? या फिर वो केवल गांधी परिवार का हस्तक होगा, हैंड होगा, औजार होगा? क्योंकि अगर आते जाते ब्रांड का रखा आदमी आएगा तो स्वाभाविक है गांधी परिवार का टूल होगा। तब कांग्रेस का पुनर्जागरण कैसे होगा? उसकी कांग्रेस के संगठन में फिर से शक्ति का संचार कैसे होगा? अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए दिग्विजय बाबू हैं, अध्यक्ष कोई बन जाए इनमें से, थरूर या गहलोत में से, तो दिग्विजय जी तो उसको यही मानेंगे कि ये तो आते जाते रहते हैं, तो नहीं चलेगा। बिना
सम्मान के और बिना प्रतिष्ठा के अध्यक्ष क्या करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या ये बेहतर नहीं होता कि जब कांग्रेस के प्रथम परिवार ने निर्णय कर लिया कि हम 1998 से, जब से सोनिया जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी, तब से लेके आज तक 2 साल राहुल गांधी के निकाल दीजिए, राहुल गांधी और फिर बाकी पूरे समय आज तक सोनिया जी, 10 जनपद में ही है कांग्रेस। मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा, इंदिरा जी, राजीव जी, इंदिरा जी और जब पंडित जी, मोतीलाल जी, छोड़िए। तब क्या ये बेहतर नहीं होता कि राज्यों से इस ढंग की जो ये कांग्रेस का एक पुराना शगल रहा है, पुरानी ट्रिक रही है कांग्रेसियों की, उससे इस बार सख्ती के साथ मना किया जाता है कि भाई ये सब ड्रामा मत करिएगा कोई। उससे शायद 10 जनपद की विश्वसनीयता ज़्यादा बनती और गंभीर लोग ये भी मानते कि शायद वास्तव में कांग्रेस की कमान अपने पास रखने की कोई इच्छा गांधी परिवार में नहीं है। अगर राज्यों से ये कांग्रेस का परंपरागत खेल फिर नहीं दोहराया गया होता। राहुल गांधी जयराम रमेश कह रहे नहीं, राहुल जी नहीं पर्चा भरेंगे, लेकिन राज्य जो है वो धक्का-धक प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, वन एंड ओनली राहुल गांधी टाइप का। तो कुछ तो लोचा है। वो एक आता था ना, एक सीरियल, उसमें एक डायलॉग था बड़ा प्रसिद्ध, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है वही ढूंढना पड़ेगा ना। 11 राज्यों ने चिट्ठी लिख के कहा कि राहुल गांधी ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने कहा कि अध्यक्ष तो आते जाते रहते हैं, राहुल जी सर्वमान्य नेता हैं। प्रमोद तिवारी जैसा एक वर्ग है जो कह रहा है कि गांधी परिवार से ही अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि जब जब गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष रहा तब तब कांग्रेस डूब गई, टूट गई, बिखर गई। इन परिस्थितियों के बीच में कांग्रेस गैर गांधी परिवार के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। परिस्थितियां ये हैं। अब सोचिए, जो गैर गांधी परिवार का व्यक्ति ये साहस करेगा, उसके साहस को प्रणाम करना पड़ेगा कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल। एक तरफ ये तय हो गया कि राहुल जी नहीं लड़ेंगे, फिर भी प्रदेश कार्य समितियां चिट्ठी टाइप की जा रही हैं। वो मान नहीं रही किसी की, सब कह रहे मान जा, बोले ना तुम्हें मेरी कसम मानेंगे नहीं, और वो फैक्स भेजे जा रहे हैं। अब जब तय हो गया कि गांधी परिवार नहीं अपने पास रखना चाहता, तो फिर भी प्रमोद तिवारी ये क्यों कह रहे हैं कि गैर गांधी परिवार का व्यक्ति जब भी रहा तो पार्टी टूट गई, इसलिए गांधी परिवार के रहना चाहिए। क्या स्थिति समझ आ रही है आपको? और जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, फिर राजीव जी और सोनिया जी, और उसके बाद अब की कांग्रेस, आज ये स्थिति क्या दिख रहा है आपको? अतीत से लेकर वर्तमान तक को समझने की कोशिश करेंगे। मैं अंशु अवस्थी जी के पास चलूंगा, चूंकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आज कांग्रेस ही मूल विषय है। 2 टिप्पणियां मैं करूंगा। राव साहब ने कुछ पुरानी बातें कही। हाँ, सीतारमैया, सुभाष चंद्र बोस और उनमें टक्कर हुई, तो उसका नतीजा क्या हुआ? सीतारमैया वाले में सुभाष चंद्र बोस की स्थिति बाद में क्या बनी, जबकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तब जब उनकी ये स्थिति बन गई कि उनके मुसीबत के दिन शुरू हो गए, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। दूसरी बात विक्रम राव साहब ने कही राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पीडी टंडन की, वो नेहरू जी से लड़ गए। उसके बाद से पीडी टंडन के घर में कभी दिया बाती नहीं हुई ना, बता दीजिए। उसके बाद वो कब महत्वपूर्ण रहे? कभी नहीं। जितेंद्र प्रसाद लड़े, जितेंद्र प्रसाद का जो कुछ होना था हो गया, जित्ती बाबू का। बेगम नूर बानो उनके साथ थी, वो भी गई, उनको भी दोबारा कहीं कुछ नहीं मिला। जितेंद्र प्रसाद राज्यों में गए थे
तो उनको पीसीसी के दफ्तर में नहीं घुसने दिया गया था, ताला लगा के लोग चले गए थे। जितेंद्र प्रसाद जो नरसिंह राव के समय में, अंशु भाई जानते होंगे, वो प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार थे और जवाहर भवन में बैठते थे तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर धोख देने जाते थे। उन जितेंद्र प्रसाद की ये स्थिति हो गई। तो लड़े कौन? जो लड़े सो सिर कुटवाए। फैसला तो बड़ा है कि गांधी परिवार ने कहा कि हम नहीं नेतृत्व करेंगे, कोई अलग आदमी नेतृत्व करे गैर गांधी परिवार का। लेकिन अभी भी वो जो पुरानी परंपरागत शैली है कांग्रेस की, कांग्रेस उससे मुक्त नहीं हो पा रही। आप जिससे जाके पूछिए माइक लेके, वो कहेगा ना ना जी कांग्रेस गांधी परिवार ही होना चाहिए। इस वायुमंडल के बीच में कौन लड़ेगा चुनाव और कैसे लड़ेगा? मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं। जितने डेलीगेट हैं एआईसीसी के, मैं कांग्रेस के संगठन को थोड़ा बहुत समझता हूं, 35 साल हो गए इस पार्टी को भी देख रहा हूं। मैंने तिरुपति में देखा था जब पहले वर्किंग कमेटी का चुनाव हुआ था। एआईसीसी के जितने डेलीगेट हैं सब चिट्ठी लिख देते कि राहुल गांधी के अलावा कोई आया तो ऐसा कर देंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी पार्टी में कितनी है उसका प्रमाण हो जाता, अच्छी बात है। अंशु अवस्थी कहने में भी कोई दिक्कत नहीं, प्रमोद तिवारी कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं। को सब अंशु जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये सबको अधिकार है। लेकिन जब एक निर्णय हुआ तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर हेड पर चिट्ठी कैसे नहीं आनी चाहिए? वो फिर प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो जाता है। आप प्रकारांतर से दबाव बनाना चाहते। मैं एक बात कह के नावेद शिकोह के पास चलूंगा, फिर भाजपा और आम आदमी पार्टी के पास। अंशु अवस्थी किसी कंपनी में मैनेजर होके जाने वाले हो, ठीक, और वो ये देखे कि वहां चपरासी से लेके और डिप्टी मैनेजर तक सब बाइट दे रहे अंशु अवस्थी के को छोड़ के कि भाई नहीं वो जो सेठ जी का बेटा है वो आए वही चला पाएगा, बाकी कोई चला नहीं पाएगा। तो आने वाले का मोरल तो वैसे ही रसातल में घुस जाएगा। वो काम क्या करेगा? चाहे गहलोत बैठे चाहे थरूर बैठे, उनके पास मॉरल अथॉरिटी कहां खड़ी होगी? ये मसला है मित्र। बाकी तो सबको आजादी है, ठीक बात। क्या लगता है कांग्रेस ने लगभग 2.5 दशक के बाद, 24 साल बाद ये निर्णय किया है गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये निर्णय ठीक नहीं है, वन एंड ओनली राहुल गांधी। दूसरी तरफ गहलोत जी हैं जो कह रहे मौसम सुहाना हो गया है। वो दोनों तरफ बैटिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अशोक जी, वो भी जादूगर हैं, वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 2 पद वाला मामला यहां लागू नहीं होगा, ये तो चुनाव है। यानी राजस्थान में भी रहूंगा। अब सचिन पायलट सुने कि उनको क्या करना है। वो सचिन पायलट वहां राहुल गांधी के साथ यात्रा में है। और दूसरी तरफ वो ये भी करेंगे मेरा मन तो ये करता कोई पद ना लूं, राहुल जी के साथ रहूं, पद यात्रा करूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। इस सबके बीच में क्या दिख रहा है नवेश को? अच्छा एक बात और है, ऐसा माना जा रहा है कि शशि थरूर जी को जो आधी आबादी के डेलीगेट्स होंगे हैं कांग्रेस के, महिला डेलीगेट्स, उनका व्यापक समर्थन मिल सकता है। अब दिग्विजय बाबू भी अनुभवी आदमी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। गांधी जिसके नाम के पीछे गांधी लगाओ, उस सबकी हैसियत गांधी जी के बराबर हो जाए तो भी क्या दिक्कत है? सबको आजादी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र इसी का नाम है भैया, ठीक है। तकी साहब, कांग्रेस में देख रहे हो कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, और आपके नेता अहमदाबाद गए, उनने कह दिया कांग्रेस तो खत्म हो गई। बताइए, वहां घल्लूहारा मचा हुआ है केरल से लेके लखनऊ तक। जब आम आदमी पार्टी, तब आप थे नहीं थे मुझे नहीं याद, लेकिन जब आम आदमी पार्टी बनी तो उसने तय किया लिखत पढ़त में और भाषण में, दोनों में, कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन, मेरी बात धैर्य से सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में 3 वर्ष से अधिक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नहीं रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या 10 साल हो गए, अभी तक तो छोड़ा नहीं, और छोड़ने को उम्मीद भी नहीं। फिर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक ही क्यों नहीं? वहां भी तय, बात सुन लो बाबू, वहां भी तय हुआ था 3 साल के बाद दूसरा बनेगा, अभी तक तो बना नहीं कोई। और आगे उम्मीद में जो बनने की कोशिश करेगा उसे आप लोग कान पकड़ के बाहर आउट कर आओगे, जैसे कांग्रेस में होता।
जब जितेंद्र प्रसाद जैसे आदमी को के चने बिकवा दिए कांग्रेस ने, वो छोटे आदमी थे, तो राहुल गांधी के गांधी परिवार के खिलाफ कौन लड़े और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन लड़े, बताओ भैया तकी साहब। देखिए अमिताभ जी, आम आदमी पार्टी अभी 8 साल पुरानी पार्टी है। अरे 3 में 8 में अंतर नहीं, 5 साल ज्यादा हो गए भैया। जो भी ओवरड्राफ्ट लिए जा रहे हो, ओडी जो भी निर्णय हुआ जो भी निर्णय हुआ सब सहमति से हुआ है, सारे तो लोगों की कांग्रेस सहमति ने से कब हुआ। कहा किसी ने भाई गांधी परिवार, एक एक मिनट मोहम्मद तकी, गांधी परिवार ने ये कब कहा कि निर्णय मैंने अकेले ले लिया? वो भी यही कहते हैं कि जनता की बेहद मांग पर ये हुआ है। नहीं, कांग्रेस में जब एक मिनट बाबू, जब सीताराम केसरी की धोती फाड़ी गई थी, मैं शब्द को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई उलझेगा तो मैं बता दूं, चूंकि मैं वहां था जब उनकी धोती फाड़ी गई और उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया पार्टी मुख्यालय में, उसके बाद लोगों ने तंबू लगा दिया, वहां बोले सोनिया जी आए देश बचाए। तो कांग्रेस ने भी यही रहा जो आप कह रहे हो कि जनता की बेहद मांग पर केजरीवाल जी कैसे छोड़े। क्यों आपके यहाँ सोमनाथ भारती नहीं है, उन्हीं को बना दो, या अमानुल्लाह कौन है उनको बना दो, अमानुल्लाह खान, हाँ उनको बना दो संयोजक। आप भगवंत मान को कितना जानते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन भगवंत मान को मैं जानता हूं, पार्लियामेंट में रहे क्या। छोड़ो ना, कुछ बातें इशारों में हो जाए, मजाक में हो जाए, मौसम अच्छा, कहां लड़ रहे हो? उसके लिए उन्होंने बाद में माफी भी मांगी, कहां लड़ रहे हो? छोड़ फिर अपने आप को बदला भी अपने आप को। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, काहे को लड़ाई हो रही है? गलती होती रहती है, हो जाता है। अरे भाई उसके लिए माफी मांगी, बहस क्यों हो रही है? ये जो इल्जाम लगाया, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा वो लुफ्थांसा वाले के साथ न जाया करो, बाकी तमाम भी जहाज है उनमें जाओ, इतने बोला, किसी के नाम भी नहीं लिया। बताओ, आप फोटो दिखा रहे हो, ट्वीट दिखा दिया आपको। ठीक है, तो मेरी सलाह मान लो, लुफ्थांसा ठीक नहीं है, कभी फंसवा देगी तब दिक्कत हो जाएगी। या जब मान लीजिए तबीयत नासाज हो तो घर रहो, मत जाओ, या जहाज से उतर जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, उसके बाद अपना पानी पीते रहो, ठंडा चाहे गुनगुना। जहाज में पीना जरूरी है पानी ना, पेय पदार्थ बाहर ठीक नहीं, पेय पदार्थ ठीक नहीं होते बाहर। बेवजह की कंट्रोवर्सी बनाई गई है बीजेपी द्वारा, इसमें कुछ भी सच नहीं है। मैं तो और आप देखिएगा जो कमेटी बहुत सारे बैठा दिए। अरे भाई कांग्रेस से विषय हटके यार आप कहां ले जा रहे हो? मैं तो इतना निवेदन कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वैसे भी बड़े बूढ़े कहते हैं यात्रा पर ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, शारीरिक विसंगतियां पैदा हो जाती है, इसलिए कम पियो, पानी मत पियो, कुछ खा लो, खाने कोटा वहां पूरा कर लो, पानी कोटा गाड़ी में पूरा कर लो, हो जाए काम। ठीक, आगे बात, आगे भैया इंटरनेशनल फ्लाइट में तो अमिताभ जी गए होंगे, आप देखा होगा क्या होता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स में। भाई इंटरनेशनल फ्लाइट में मान लीजिए मुजरा होने लगे तो क्या मुख्यमंत्री और मंत्री जाएंगे तो वो भी मुजरा करेंगे? इसका क्या मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट का? आज तक मैंने कभी किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में ड्रिंक की वजह से उतारते हुए नहीं देखा किसी को, क्योंकि वहां ड्रिंक फ्री होता है। और ऐसी अब इसी बहस आनंद भाई आ रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने विषय भी रोचक छेड़ दिया। एक आखिरी टिप्पणी इस सब्जेक्ट पर, फिर आनंद दुबे के पास जाऊंगा आज के विषय पर। इंटरनेशनल फ्लाइट में दारू दी जाती, ड्रिंक छोड़ो, सीधी बात करो, दारू जो भारत समझ आम नहीं समझ पाए, दारू मिलती है, मुफ्त की मिलती है, वो किराया में जोड़ लेते हैं, ठीक, पीने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पी के गिर पड़ने में वो उतार देते हैं फिर नीचे। और जब आप ये कहें पी के मचलने लगो, इधर गिरोगे उधर गिरोगे, अड़ोसी के ऊपर पड़ोगे तो बवाल होगा। भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा कह रही है कि प्रॉक्सी अध्यक्ष के जरिए गांधी परिवार कांग्रेस चलाना चाहता है? जी, पार्टी उनकी, लोग उनके, सभय भूमि गोपाल की, वहां तो जो कुछ है, तो दियम वस्तु गोविंदम तो बमेव समर्पय ग्रहण समकु भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा, सब कांग्रेस में गांधी परिवार ही तो है। देश इंदिरा गांधी के समय में अर्किंग कमेटी, वर्किंग कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, प्राइम मिनिस्टरशिप, कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी, दुनिया भर की सब चीजें जोड़ लो, आम आदमी जानता था कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी, राव साहब, ठीक, वही रिजोल्यूशन थे, वही प्रस्ताव थे, वही सब थे, इंदिरा जी जो कुछ थे, ठीक, और किसी को कोई नहीं जानता था। अध्यक्ष तमाम रहे, छोटे बड़े लोग।
ये बात ठीक है, भाजपा में नरेंद्र मोदी ही केंद्रीय चेहरा है क्या आज? ठीक बात है, जैसे इंदिरा जी थी वैसे ही नरेंद्र मोदी है, ये भी जान लीजिए। क्या राहुल गांधी की कोठरी राहुल गांधी को वैसा बनाना चाहती है कि एक इंप्रेशन ये जाए कि जिस पर हाथ रख दिया वो अध्यक्ष हो गया, बाकी संरक्षण अब राहुल जी का है और लार्जर देन लाइफ? तो क्या ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी उस स्टेचर पर पहुंच गए हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष कोई भी बन जाए राहुल जी रहेंगे? कम से कम वाजपेयी जी के समय में किस दिन अटल लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बन गए ये किसी को नहीं पता लगा, और इस मैंडेट के साथ बन गए कि वाजपेयी जी आप अपने स्वस्थ रहते आडवाणी के लिए रास्ता प्रशस्त कर दीजिए, ठीक। और आडवाणी के रहते नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता प्रशस्त हुआ। ये दोनों किसी के रिश्तेदार नहीं, ना आडवाणी वाजपेयी रिश्तेदार थे, ना नरेंद्र मोदी और आडवाणी रिश्तेदार थे। इतना तो हुआ कम से कम। कांग्रेस में जो फर्स्ट फैमिली है वो मुझे याद है वाजपेयी जैसे नेता के समय में जना कृष्णमूर्ति थे, वो वाजपेयी के रिश्तेदार तो नहीं थे, अध्यक्ष थे। तो ये जो मसला बार बार आता है कि जब आप पूरे प्रदेश देश भर से ये लिखवा के मंगवा लोगे कि नहीं भैया ही रहें, तो क्या आपकी प्रक्रिया पर पूरे पर सवालिया निशान नहीं खड़ा हो जाता है? ये रोका नहीं जा सकता था क्या नावेद शक्ति के साथ प्रदेश कमेटियों से कह के कि इंडिविजुअली भाषण दीजिए, ठीक है, लेकिन ये चिट्ठी में लिख के मत भेजिए प्रस्ताव में? ये पूरी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में खड़ा कर देगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वही बात पंचों के राय शर्माते खटोला यही भी अब बता रहे कि उनका त्याग संघर्ष में जीवन रहा। अभी जीवन ही कितना हुआ कि संघर्ष में हो गया यार? अब राम मनोहर लोहिया हो गए कि जवाहरलाल नेहरू हो गए कि 16 साल जेल में रह आए? अरे अभी तो जीवन ही कुछ नहीं हुआ यार। अभी कितना जीवन हो गया, संघर्ष कर लिया। अन्ना के रामलीला मैदान वाले मंच पर अनशन के अलावा अभी तो कोई संघर्ष किसी ने देखा नहीं, बाकी तो बढ़िया बढ़िया है। ठीक, मसला ये नहीं, मैं गणवेश वाली बहस में नहीं उलझना चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि वो नेकर हिटलर की भी हो या हिटलर से भी पहले चंगेज खान की हो, मुसोलिनी की हो या उनके पिताजी की हो, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। आदमी से नफरत होगी कि नेकर से नफरत करोगे यार? अजब तमाशा कर रहे हो सब लोग मुल्क में। कुछ तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। हम कह रहे वो ठीक है, वो मुसोलिनी के पिताजी की थी नेकर, वो पहनते थे वैसे रंग की नेकर। हम पढ़ते थे राजकीय इंटर कॉलेज, अंशु भाई अब नहीं आ पाएंगे, राजकीय इंटर कॉलेज में तो खाकी नेकर पहन ड्रेस थी हमारी। हम सब हिटलर हो गए? अजब तमाशा है यार। मेरे साथ पढ़ने वाले जाने कितने लोग कांग्रेस में एमएलए एमपी हो गए, वो भी खाकी नेकर पहनते थे, वो भी हिटलर के चाचा हैं क्या? ये सब बातें मत करो, दिमाग खोलो यार। कहां देश को ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। कैसे कैसे सलाहकार भर लिए, वो सब डुबोने में लगे, सब समझ ही नहीं किसी को। बोले जी हिटलर ने वो फला तारीख को ये कपड़ा पहना था इसलिए हमने फूंक दिया। क्या कर रहे हो यार? हिटलर के विचार से लड़ा जाएगा कि हिटलर की चड्डी से लड़ोगे? नॉनसेंस बात है, इस बात का कोई अर्थ नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मेरा कांग्रेस पूरी तरह स्वतंत्र है। जो बात अंशु जी ने कही कि किसी को अधिकार नहीं, मैं उस बात का सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी कांग्रेस बड़ी पार्टी है, और बड़ी हो या छोटी, ये बात अंशु अवस्थी से लेके मोहम्मद तकी और आनंद दुबे सबके लिए कह रहा हूं, तीनों मित्रों के लिए। कई बार ऐसा हो जाता है जिस पार्टी को थोड़ा लगता है कि हम घिर गए, तो वो ऐसी एक लाइन लेती है कि भाई आपसे क्या मतलब। जान लीजिए अंशु जी, जैसे कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, घरेलू पैसा लगा है, क्या किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, क्या आप जलेबी बेचो चाहे समोसा। लेकिन अगर पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक का पैसा लगा है, पब्लिक डोमेन में है, तो सबका दखल है। वैसे ही ये किटी पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। आप देश में चुनाव लड़ते हैं
तो पूरे देश का हक बनता है आपके यहां होने वाली किसी भी गतिविधि पर चर्चा करने का। ये एक सैद्धांतिक पक्ष है जो सबको ध्यान रखना चाहिए। ये अधिकार देश के पास है कि वो पूछे केजरीवाल से कि आप 8 साल से संयोजक क्यों हैं, 3 की बात हुई थी, वो पूछे कि गांधी परिवार ही क्यों, वो पूछे मोदी जी से सवाल। सब मसला ये जो मैं कहना चाह रहा था, कोई आपत्ति नहीं, कोई बने, कांग्रेस को तय करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिसको भी आप बनाना चाहते हो उसकी इज्जत आबरू तो रहने दो कि लुटने पिटने के बाद सेहरा रखोगे उसके सर पे। बताइए, आज मुझे अध्यक्ष बनाए कांग्रेस और उससे पहले मेरी लानत मलानत देश भर में इतनी हो चुकी हो कि मुझे चिरकुट घोषित कर दिया जाए, फिर अध्यक्ष बन के क्या करूंगा बताइए। जब बड़े बड़े नेता ये बोल रहे कि अध्यक्ष कुछ नहीं होता हमारे यहां, सर्वमान्य नेता ये हैं, अध्यक्ष तो आते जाते रहेंगे। आपने उस कुर्सी को इतना छोटा कर दिया भाई, जिस कुर्सी पर जवाहरलाल बैठे, मोतीलाल नेहरू बैठे, इंदिरा गांधी बैठी, पुरुषोत्तम दास टंडन बैठे, सुभाष बाबू बैठे, उसको फुटबॉल बना देंगे? ये तरीका ठीक नहीं ना। नड्डा जी की बात आई, जगत प्रकाश नड्डा की, ठीक है, क्या किसी ने भाजपा में 10 साल मुख्यमंत्री रहे किसी व्यक्ति की हैसियत के किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला कि अध्यक्ष आते जाते रहते हैं? नहीं ना, नहीं ना। इस भाव के बाद किसकी ताजपोशी कराओगे भैया? मान लो गहलोत की भी करा दोगे तो गहलोत की कौन सुनेगा? 24 अखबार रोड में घंटी बजाते रहेंगे गहलोत जी, चाय वाला नहीं आएगा इनके बुलाए से, फिर वो बाहर जो कैंटीन है वहीं से मंगानी पड़ेगी। तब क्योंकि देश भर में आपने ये मानस बना दिया कि अध्यक्ष कोई बन जाए, उसकी क्या हैसियत? ये मानस ठीक नहीं है। अध्यक्ष की कुछ तो सेंटिटी रखो भाई। राहुल गांधी गांधी है नहीं है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा, लेकिन गांधी किसी के बनाए से गांधी नहीं बनता। अगर गांधी लिखने से या बोलने से गांधी पैदा होते तो इस देश में हर दिन गांधी पैदा हो रहे होते। एक सदी बीत गई, कोई दूसरा गांधी तो माई का लाल पैदा नहीं हुआ। इतना सरल है क्या गांधी हो जाना? गांधी और जयप्रकाश सब नहीं हो सकते। सत्ता छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। गांधी और जयप्रकाश कभी चुंगी का चुनाव नहीं लड़े, प्रधानी का चुनाव नहीं लड़े। नहीं लड़ सकते थे क्या? टिकट नहीं मिलती उनको? स्क्रीनिंग कमेटी में फेल हो जाते क्या? पैनल में नाम नहीं आता क्या जेपी का और गांधी जी का? नहीं लड़े ना, इसलिए वो गांधी हैं, जयप्रकाश हैं। उनसे तुलना कर देंगे क्या? लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि पदों का मूल्य बना रहे, पदों की मर्यादा बनी रहे, चाहे इस पार्टी में चाहे उस पार्टी में, किसी पार्टी में। और दूसरी बात, पार्टियों में बड़े पदों पर बैठे लोगों को, पार्टियों का नियंत्रण जिनके पास होता है, उनको ये सोचना चाहिए कि आप आजीवन ट्रस्टी मत बनिए। आजीवन ट्रस्टी क्यों बनना चाहते हैं? दूसरों के लिए भी अवसर छोड़िए, वो भी देखें, वो देश को नया नेतृत्व भी मिले। एक ही घड़े में सारा जल इकट्ठा हो जाए, वो भी ठीक नहीं ना। और बड़ा नेता है छोटा नेता है, मैं अंशु भाई से कहूंगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट कार्ड से होता है। संसदीय लोकतंत्र में, मेरी बात से सब मित्र सहमत होंगे, संसदीय लोकतंत्र में जो चुनाव जिता सकता है वही नेता, बाकी कोई नेता नहीं। हो सकता है सैद्धांतिक तौर पर इस पर हम लोग 3 घंटा बहस कर सकते हैं कि नए मुद्दे उठाए, दिस किया दैट किया, ब्ला ब्ला। मूल बात यह है, चुनाव जिता सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू चुनाव जिता सकते थे इसलिए नेता थे, इंदिरा गांधी चुनाव जिता सकती थी इसलिए नेता थी, मोदी चुनाव जिता सकते हैं इसलिए नेता है। बात खत्म। इसमें विवाद क्यों? किस बात का? राहुल गांधी को अभी वो इम्तिहान देना है फिर, लेकिन मुश्किल ये कितनी बार
इम्तिहान देंगे। गुलाम नबी आजाद ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने चुनावों की संख्या लिखी थी मित्र। राहुल गांधी चुनाव जिताने की क्षमता पैदा कर लें तो ऐसी बहस ही होना बंद हो जाएगी अंशु भाई, फिर कोई ये बहस नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल का कद अचानक से इसलिए बढ़ गया कि पंजाब में पार्टी जीत गई, उनकी पार्टी से जुड़ने वालों का संख्या बढ़ गई, लोगों को लगा नहीं अरविंद केजरीवाल जिता सकता है। चुनाव जिताने की क्षमता पैदा करना होगा। अध्यक्ष बदलने से, किसी को बना देने से कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा। गांधी परिवार को अपनी वो क्षमता अर्जित करनी होगी कांग्रेस का अगर भला होना है कि उसका चेहरा चुनाव जिता पाए। अगर वो नहीं हो पाएगा तो गहलोत बने चाहे थरूर, सावधान 22 पसेरी। धन्यवाद।